इंतहाई मज़ाहिया लतीफ़े, वीडियो को मुकम्मल देखें, यकीनन आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। चोर ने चीनी की बोरी चोरी की और हादसाती तौर पर कुएं में गिर गया। लाश निकाली गई तो कुएं का पानी मीठा था। साथ ही कब्र पर चिराग चलने लगे और उनको लक़ब दिया गया कुएं वाले बाबा जी। हम जहाँ रहते हैं वहाँ सैर नंगा रह जाए तो कहते हैं नमाज नहीं हुई, और बंदा पूरा नंगा हो तो कहते हैं बड़ी पांची हुई सरकार हैं। ए वीडियो देखने वाले, दुआ है अल्लाह पाक आपकी झोली खुशियों से भर दे, आमीन। एक बार आप भी आमीन कहकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। इम्तिहान में 100 में से 90 नंबर लेने पर घर वालों ने बहुत मारा। बोल रहे हैं 90 का ज़ीरो तुमने खुद लगाया है, जबकि मैंने 9 खुद लगाया था। मर्द बीवी का खैर दुख समझ सकता है, बस शर्त यह है कि बीवी किसी और की हो। हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जहाँ मेहमानों को हंसाने के लिए अपनों की बुराई बयान की जाती है। तमाम दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइबर्स की अशद ज़रूरत है, शुक्रिया। हमारे माशरे में अगर आम आदमी की कब्र पर सांप देख लें तो कहते हैं अज़ाब है, और अगर किसी बाबे की कब्र पर देख लें तो कहते हैं सलाम करने आया है। पाकिस्तान की तेज़ तरीन खबर फैलाने वाली टीम, औरत को राज बताने से अच्छा है बंदा मस्जिद में ऐलान कर दे। आप महंगाई से उतने ही महफूज हैं जितना साइकिल के पीछे छुपा मिथन दुश्मन की गोलियों से महफूज है। लड़कियां लड़कों के दिमाग की ऐसी हालत करके छोड़ती हैं और कहती हैं तुमने मुझे समझा ही नहीं। जिस तरह दरमियान वाले को नहीं पता कि इसके साथ क्या होने वाला है, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तानी अवाम को भी नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। लड़कों शुक्र करो, लड़कियां लड़का देखने उसके घर खुद नहीं जाती, वरना उसके घर वालों को कहती इस शक्ल में कोई दूसरा दिखाएं। 10 मिनट मोबाइल यूज़ ना करो तो मोबाइल से आवाज़ आती है जानो तुम बदल गए हो। कुछ दोस्तों को मेरी याद तभी आती है जब उन्हें खुशखबरी वाला मैसेज भेजने के लिए 10 लोग नहीं मिलते। दुनिया की सबसे गैर जिम्मेदार माँ, खैर फिल्म में इसके बच्चे खो जाते थे। इस चाचा को रिश्ते की तलाश है, लेकिन मुझे लगता है फरिश्तों को इनकी तलाश है। शादीशुदा लोगों की परेशानी ख़त्म, अब मार खाने से ज़ख्म बनने के बजाय आपके जिस्म पर फूल बूटे बनेंगे। दिल पर इतना ही बोझ है जितना इस कुर्सी पर। कॉलेज की लड़कियों का रोज़ पीछा करता हूँ ताकि वो महफूज घर पहुँच जाएं। नाना अब्बू के शनाख्ती कार्ड पर इजी पैसा अकाउंट बनाकर 5000 का कर्ज लेकर ऐप डिलीट कर दी। बाकी इजी पैसे वाले जाने या नाना जाने। अच्छे लोग अब भी दुनिया में मौजूद हैं, भाईजान दूध बेचने से पहले उसे धो रहे हैं। शादीशुदा अफराद की दिमागी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो एक बीवी से तंग आकर दूसरी का सोच रहे होते हैं। 2 किस्म की लड़कियां होती हैं, एक जिसके मुंह पर हल्का सा मेकअप होता है, 2 जिसके मेकअप में हल्का सा मुंह होता है। मर्द भी अजीब है, उससे शादी नहीं करता जिससे छुप कर मिलता है, और उससे शादी कर लेता है जिससे कोई और छुप कर मिलता है। भाई आजकल जितना पतला दूध मिलता है ना, उससे गाढ़ा तो पानी है। डॉक्टर ने कहा आप में खून की कमी है, अनार खाओ। अनार लिया तो देखा मुझसे ज़्यादा तो अनार में खून की कमी है।
मच्छर बहुत आ गए हैं, लगता है ये वाली मच्छरदानी लानी पड़ेगी। चाचा मौज में, छड़े खोज में। हमारा माशरा ऐसा है जहाँ लोग ड्रामा देखकर रोते हैं और किसी को हकीकत में रोता हुआ देखकर कहते हैं ये सब ड्रामा है। जितनी गौर से लोग एक दूसरे को टकराने के बाद देखते हैं, उतनी गौर से अगर पहले देख लें तो टक्कर ही ना हो। शुक्र करें कि डिस्प्रिन और पेनाडोल आ गई हैं, नहीं तो 18वीं सदी में सर दर्द का इलाज ऐसे किया जाता था। जिसने शादी से पहले फ़ोन पे बात या मुलाकात की हो, वो शादी के दिन ऐसे मिलते हैं। लड़के ने पुलिस वाले से कहा कि तस्मा बांध दें, मेरा हाथ टूटा हुआ है। अगर ये पाकिस्तानी पुलिस वाला होता तो दूसरा भी तोड़ देता। आप यकीन करें, कानून सिर्फ कमज़ोर के लिए है। अगर आपकी बीवी भी आपसे लड़ती रहती है तो ये वाला तावीज़ अपनी बीवी को पहना दें, इंशाल्लाह लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। जब नाई को पैसे कम दो तो ऐसी कटिंग करके बदला ले लेता है। ये डॉक्टर साहिबा जब तक मरीज तक पहुँचेंगी तब तक वो जन्नत में होगा। लगता है इसकी भी लव मैरिज हुई है। मैंने गूगल से पूछा औरत क्या चाहती है, 7 दिन हो गए गूगल खामोश ही नहीं हो रहा। लोग ट्रैफिक के इशारे समझने से कासिर हैं, लेकिन आंखों के इशारे समझने में प्रोफेसर हैं। आपको पता है हीर और रांझा की स्टोरी इतनी लंबी क्यों थी? क्योंकि उस वक़्त ब्लॉक का ऑप्शन नहीं था। जैसी करनी वैसी भरनी। गर्लफ्रेंड के घर गया, उसने कहा घर पर कोई नहीं है। मैं बाइक की तरफ जाने लगा तो पीछे पूरा ख़ानदान तालियां बजा रहा था, यही हमारा दामाद है। अब उन्हें कौन समझाए कि मैं तो बाइक लॉक करने जा रहा था। हफ्ते में 2 एतवार होने चाहिए, एक सोने के लिए, एक घूमने के लिए। खैर ख़ानदान में एक ऐसा चिड़चिड़ा शख्स ज़रूर होता है। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम सोते भी लेट हैं और उठते भी लेट हैं। बीवी ने कहा अगर मैं नज़र ना आऊँ तो आपको कैसा लगेगा? शोहर ने कहा अच्छा लगेगा। फिर शोहर को बीवी नज़र नहीं आई, जुमे रात को भी नज़र नहीं आई, जुमे को भी नज़र नहीं आई। फिर हफ्ते वाले दिन जब आँखों की सूजन कम हुई तो फिर बीवी नज़र आई। जुर्माने की अदायगी सिक्कों में। चीन में एक शख्स ने अदालत का जुर्माना भरने के लिए $1600 के बराबर चीनी सिक्कों से अदायगी की, जिसको गिनने में 18 बंदों को सारी दिहाड़ी लगी। एक देहाती सड़क पर चल रहा था। एक सिपाही ने उसे रोक लिया और पूछा तुम्हारा इस्म शरीफ क्या है? देहाती चुप रहा। सिपाही ने फिर पूछा तुम्हारा इस्म शरीफ क्या है? देहाती डरते हुए बोला जनाब इस्म शरीफ तो मुझे याद नहीं, अगर कहें तो दरूद शरीफ सुना देता हूँ। एक 80 साल का बाबा चौथी शादी कर रहा था। एक दोस्त के घर शादी की दावत देने गया तो उसका दोस्त बहुत हैरान हुआ। उसने कहा बाबा जी इस उम्र में शादी जानलेवा साबित हो सकती है। बाबा बोला मुझे कोई परवाह नहीं, मरती है तो मर जाए साली, उसके बाद और शादी कर लूँगा, कौन सी लड़कियों की कमी है। पहला दोस्त मैं अब कभी शर्त नहीं लगाऊंगा। दूसरा दोस्त रहने दो, तुम कभी ज़िंदगी में अपनी बात पर कायम रहे हो। पहला दोस्त अगर ऐसी बात है तो लगा लो शर्त। बीवी का फ़ोन आया, रोते हुए कहने लगी आइंदा कभी नहीं लड़ूंगी, तुमसे बेहद प्यार करूंगी,
तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं भी नरम पड़ गया और माफ़ कर दिया। अब पता नहीं किसकी बीवी थी, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। इरशाद किया है, खिड़की से देखा तो गली में कोई नहीं था। वाह वाह, खिड़की से देखा तो गली में कोई नहीं था, गली में जाकर देखा तो खिड़की में कोई नहीं था। एक कंजूस शायर ने अपने मुलाजिम से कहा, तुम्हें तो शायरी से बड़ी दिलचस्पी है, तो फिर चलो इस शेर का दूसरा मिसरा बताओ। आई है ईद रोज़े मसर्रत लिए हुए। मुलाजिम ने मुंह बनाते हुए कहा, बैठे हैं हम तनख्वाह की हसरत लिए हुए। सरदार को दावतनामा मिला कि पार्टी में सिर्फ लाल टाई पहनकर आना है। सरदार पार्टी में पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि लोगों ने पैंट और शर्ट भी पहनी हुई थी। शादी से पहले शोहर का प्यार, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज़ हो तुम, खुद तुम्हें मालूम नहीं है। शादी के बाद शोहर का प्यार, तुम ही ने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। बच्चा रोते हुए दादी जान से, मुझे एली ने मारा है। दादी जान गुस्से से, कहाँ है वो, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। बच्चा मासूमियत से बोला, दादी जान आपके मुंह में तो दांत ही नहीं हैं। एक दर्जी लोगों के कपड़े लेकर फरार हो गया। कोई कहता मेरी कमीज़ ले गया, कोई कहता मेरी शलवार ले गया। इधर सरदार भी रो रहा था। लोगों ने पूछा, सरदार जी तुम क्यों रो रहे हो। सरदार बोला, वो कमीना मेरा नाप ले गया है। शोहर और बीवी ने एक मटकी रखी और तय किया कि खैर रोमांस के बाद 10-10 रुपए मटकी में डालेंगे। एक महीने बाद मटकी तोड़ी तो शोहर ये देखकर हैरान रह गया कि मटकी में 500 और 1000 वाले नोट भी पड़े थे। शोहर ने बीवी से पूछा, मैं तो सिर्फ 10-10 रुपए डालता था, ये नोट कहाँ से आए। बीवी ने कहा, अब खैर कोई तुम्हारी तरह कंजूस तो नहीं है ना। माँ बेटे से, अगर तुम अच्छे नंबरों से पास हो गए तो एक कलम इनाम में दूंगी। बेटा अगर मैं अच्छे नंबरों से फेल हो गया तो। माँ गुस्से से, तो फिर जूते। बेटा बस मुझे आपका फैसला मंजूर है, क्योंकि मेरे जूते फट चुके हैं। बाप ने अपने नालायक बेटे से कहा, अगर तुम इस बार इम्तिहान में फेल हो गए तो मुझे डैडी मत कहना। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया तो बेटा फिर फेल हो गया। बाप ने पूछा, क्या बना तुम्हारे रिजल्ट का। बेटे ने कहा, तुम्हारी ही किस्मत ख़राब है, अब तुम डैडी कहलवाने के लायक नहीं रहे।